Hello students, welcome in your class 6th of SST. Take out your SST book. Open lesson number 2 of geography, globe, longitude and latitude. Yes, we have done studies about latitude. Now we will study about longitude. Longitude or meridian. Meridian क्या होता है देखेंगे हम. A longitude is the angular distance of a place east to west of the prime meridian. These are lines reference drawn in the north to south direction from the north pole to the south pole and measured in degrees. देखो लैटिट्यूड में हमने ऐसी लाइंस के बारे में पढ़ा. लैटिट्यूड मीन्स लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड मीन्स लॉन्ग लाइंस. ठीक है, अब हम ऐसी वाली लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ऐसी स्टडी करेंगे तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं इस तरह की वो एग्जैक्टली डिग्रीज के अकॉर्डिंग मेजर्ड की जाती है. और यस, जैसे कि वहाँ एक मेरिडियन थी, वहाँ पर एक मिड लाइन थी जो नॉर्थ को और साउथ को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही थी, वैसे ही यहाँ पर भी एक लाइन है जिसे हम कहेंगे मेरिडाइन. जो लाइंस हैं इसको मेरिडाइंस कहा जाता है. लेकिन जो एक मिड लाइन होगी जिसकी वजह से हम एंगल्स को मेजर कर पाएंगे, जिसको 0 डिग्री माना जाएगा, उसे कहेंगे हम प्राइम मेरिडियन. ओके, यस, दे आर सेमी सर्कल डिस्टेंस बिटवीन डिक्रीज. ये सेमी सर्कल शेप में होती हैं इस तरह से. और जैसे जैसे ये मिक्स होती जाती है तो इनकी क्या होती है कि जो दूरी जब तक ये इक्वेटर के पास में आएंगी ना तो इनका सबसे ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाती रहेंगी तो इनकी जो दूरी होगी वो कम होती जाएगी. यस, ऑल दीज मेरिडाइंस आर इक्वल लेंथ. सारे मेरिडाइंस की जो लेंथ होती है वो Geographers choose the longitude running through the British Royal Observatory. एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच के लंदन में के पास में ग्रीनविच है ना, उसको उन्होंने अपना प्राइम मेरिडियन पॉइंट बनाया है, मतलब उसको 0 डिग्री मान लिया है. ठीक है, और उसे कहा जाता है, इसको इंटरनेशनल डेड लाइन भी कहा जाता है. अब क्यों कहा जाता है वो हम टाइमिंग चेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, इसका टाइमिंग पे क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे. The watches have to be adjusted when the crosses international date line. जब ये इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसे मैंने कहा कि आप ग्रीनविच भी कहा जाता है, जब ये पास होती है तो मैप्स पे क्या होता है, बिल्कुल जिगजैग वाली पोजीशन आ जाती है. तो लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड हो जाते हैं तो इससे जिगजैग वाला पोजीशन हो जाता है. ठीक है, द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 360. ठीक है, 180 अबव पार्ट में ईस्टर्न में, मतलब अबव नहीं, इस पार्ट को कहा गया है ईस्टर्न और वेस्टर्न, और इस पार्ट को कहा गया ईस्टर्न. ओके, तो नॉर्थ इंडिया जो है वो ईस्ट पार्ट में है, ये ईस्ट पार्ट, और ये होगा वेस्ट पार्ट. ठीक है, तो न्यू दिल्ली इज लाइज ऑन लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री ईस्ट एंड न्यूयॉर्क इज 74 डिग्री वेस्ट. मतलब यहाँ तो दिल्ली है और यहाँ न्यूयॉर्क है. यस, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स टुगेदर कट ईच अदर. लॉन्गिट्यूड्स और जो लैटिट्यूड्स है वो एक दूसरे को कट करते हैं, है ना, ईच अदर. तो उनकी वजह से जो कट ईच अदर एंड फॉर्म अ नेटवर्क, और एक नेटवर्क बनता है जिसे क्या कहा जाता है, ग्रिड. इसकी हेल्प से ही हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर पाते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ यू वांट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ टोक्यो, अगर आपको पता लगाना है कि टोक्यो कहाँ है, फाइंड इट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो आपको पहले देखना होगा कि इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिग्रीज क्या है, उसके बाद आप उसको एग्जैक्टली लोकेट कर पाओगे. वेयर दीज लाइन इंसेक्ट मैप में ये दोनों लाइंस जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की कहाँ इनकी जिगजैग पोजीशन बनती है. आफ्टर दैट इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. लोकल लॉन्गिट्यूड्स हैव वन मोर फंक्शंस. इसके और भी ज़्यादा फंक्शंस है, और सबसे पहला है कि टाइम को कैलकुलेट करना. लोकल टाइम, द सन इज़ द बेस्ट टाइम कीपर. सबसे पहले हमने जो सबसे पहला रिसोर्स देखा है टाइम मेजर करने का स्टार्टिंग से, सन. ओके, द अर्थ टेक्स 24, क्योंकि अर्थ क्या करती है, 24 आवर्स लेती है. यस, टू कंप्लीट वन रोटेशन, अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए. ठीक है, इट मीन्स इट टेक्स 4 मिनट इन ईच डिग्री. एक डिग्री में उसको टाइम लगता है 4 मिनट का. ठीक है, पास इन फ्रंट ऑफ द सन. व्हेन एनी मेरिडाइन इज फेसिंग द सन, अगर कोई भी मेरिडाइन उस वक्त उसको पास करती है, ऑल प्लेसेस ऑफ दैट मेरिडाइन विल हैव मिड डे और नून.
तो एक मेरिडाइन को वो पास करेगी तो सब उस टाइम में सेम टाइम क्या होगा, सबके यहाँ मिड डे होगा, नून होगा, आफ्टरनून होगा। ईच मेरिडाइन विल हैव इट्स ऑन स्पेसिफिक टाइम। और लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हर मेरिडाइन जब वो फेस करेगी तो उसका एक अपना एक स्पेसिफिक टाइम होगा। तो टाइम डिफरेंसेस होंगे ज़रूर। इस टाइम डिफरेंसेस की वजह से ही कि आज अभी इंडिया में अब इंडिया में जो टाइमिंग हो रही है 15 इट मीन्स 2 o'clock हो रहा है, तो उसके आग ब्रिटेन का जो टाइम पीरियड है उसमें डिफरेंसेस है, तो वो सनरेज की वजह से ही है। ठीक है, मैरिडाइन्स को जो फेस करेगा जितने टाइम में, उसकी वजह से वो आता है। एज द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, मैंने आपको बताया कि अर्थ जो रोटेट करती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ करती है। तो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड, तो सबसे पहला जो फेस करेगा सन को वो ईस्टर्न पार्ट होगा। ठीक है, टाइम विल प्ले वाइल प्लेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी बिहाइंड, तो जो टाइम जो ग्रीनविच के पीछे की तरफ है वो वेस्ट में होगा, मतलब वेस्ट में टाइम की कैलकुलेटिंग बाद में होगी। द अर्थ कंप्लीट्स अ रोटेशन 360 डिग्री 24, अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। 1 डिग्री वो कंप्लीट करेगी 4 मिनट्स में। तो प्राइम मेरिडियन क्या होगा मिड डे का, 15 डिग्री ईस्ट का हमें निकालना है। 15 डिग्री ईस्ट की कोई लोकेशन है तो उसमें हमें मेरिडियन की निकलेगी 15 × 4, 1 डिग्री 60 मिनट्स में हो रहा है ना, तो होगा 15 × 4 = 60 मिनट्स, और 1 आवर, उसको 1 घंटा, तो 1 आवर हम उसको बोल सकते हैं। तो वो वेस्ट का है, ईस्ट का है तो वो पीछे चल रहा है, इसलिए वो वहाँ पे 12 आवर्स की जगह क्या होगा, वेस्ट में, सॉरी, अगर हम वेस्ट का पता लगा रहे हैं तो वहाँ पे जो टाइमिंग हो, ईस्ट का पता लगा रहे हैं तो ईस्ट में मॉर्निंग पहले होती है, तो वहाँ पे 1 o'clock होगा। हमने एक 12 o'clock को अपना एग्जाम्पल बना लिया है, तो अगर 1 घंटा पहले हुआ है तो वो होगा 1 o'clock पे, और जो वेस्ट होगा वो पीछे चलेगा, तो वेस्ट को पीछे मान लो, 12 आवर्स से 1 आवर कम, इट मीन्स वहाँ पे 11 o'clock होंगे। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड मेरिडाइन, स्टैंडर्ड मेरिडाइन क्या होता है, लोकल टाइम ऑन डिफरेंट मेरिडाइन्स इज डिफरेंट। अलग अलग मेरिडाइन्स की जो वजह से जो अलग अलग लोकल एरिया में जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग होते हैं, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। जैसे देखो मैं आपको बता दूँ, एक एग्जांपल बता देती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, सॉरी असम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, ठीक है, इनके बीच में ही बहुत सारी डिग्रीज का डिफरेंसेस है, तो टाइम का भी डिफरेंसेस होगा। आप जानते हो, आप एक ही कंट्री में रहते हो, इंडिया में ही रहते हो, उसके बाद भी आपके टाइमिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश क्या है, ईस्ट में लोकेटेड है, और गुजरात क्या है, वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का। तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सनराइजेस सबसे पहले होता है, और गुजरात में उसके जस्ट इट मीन्स 1 hour 45 minutes बाद वहाँ पे सनराइज़ होता है। तो अब उसकी वजह से ट्रेन्स के जो टाइम है, व्हीकल्स के जो टाइम है वो डिस्टर्ब होते हैं। मतलब हम जो टाइम चाहते हैं कि यार इतना ऑलमोस्ट टाइम हो रहा होगा वहाँ पे, लेकिन टाइमिंग चेंजेस है, तो कैसे ट्रेन्स के टाइम को किया जाएगा अरेंज। तो इसलिए एक 83 डिग्री को हमने अपना मेज़रमेंट बना लिया, और उसकी वजह से सारी वॉचेस जो इंडिया की होगी उसमें सेम टाइम होगा। ठीक है, तो उसे कहा गया है स्टैंडर्ड मेरिडाइन। ओके, वो 82.5 डिग्री ईस्ट मान लिया गया है, और ये भी एक मिड लाइन है। ठीक है, ये पास होती है, गुजरती है मिर्ज़ापुर सिटी जो कि इलाहाबाद में है। इसको हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडाइन ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया है, और इसी की वजह से जो टाइम होगा वो होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST टाइम जोन। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज़ नॉट द सेम। अलग अलग कंट्रीज़ का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो सेम नहीं है। टाइम इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ दैट ऑफ ग्रीनविच की वजह से जो टाइम है, ग्रीनविच कहाँ है मैंने आपको बताया था, ब्रिटेन में। ठीक है, यूके में, सॉरी, है ना, तो यूके की वजह से तो हम ये कहेंगे कि ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो वहाँ पे 12 मिडनाइट में होते हैं। अगर रात के वहाँ 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ इंडिया में सुबह हो चुकी होती है, सुबह के 5:30 बजते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स। वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। ओके, 1 आवर के हिसाब से, ईच जोन कवरिंग, हर जोन जो है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का टाइमिंग लेता है। ठीक है, वी हैव डन reading of this chapter. Now we will do question answer of this chapter. The line which divides the globe into 2 equal halves.
दो इक्वल हाफ में जो डिवाइड करती है उसे कहा जाता है इक्वेटर। और उसके बाद साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज एज वी गो टुवर्ड्स द पोल्स। The belt on the earth between the equator and two tropics is called torrid zone. How much time does the earth take to rotation? Rotation को complete करने में कितना time लेती है? 24 hours. First, equator is the line which divides earth to equal part. The torrid zone direct rays receives longitudes equal length. The longitude 180 degree east, 180 degree west is also known as international deadline. The time on the standard meridian is the time of adapted entire country. Temperate zone lies between 23 degree half and 66 degree in both hemisphere. Right, true or false? Globe is a model of satellite. No. Earth क्या है? Planet. So false. Prime meridian is numbered as south. False. Latitudes are 180 degree parallel varying length. True. What is 12? When it is 12 midnight UK में अगर 12 o'clock हो रहा है रात के तो इंडिया में 5:30 होगा. Yes, true. शॉर्ट आंसर्स, लिसन, लॉन्ग आंसर्स आपको नहीं करने हैं, आपको वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर्स करने हैं, ठीक है. तो शॉर्ट आंसर्स देखिए. व्हाट इज द लोकल टाइम? Each meridian will have its own specific time which will be different from the other. हर मेरिडाइन का अपना एक टाइम होता है जो कि दूसरे कंट्री से या दूसरे मेरिडाइन से अलग होता है, इसलिए उसको लोकल टाइम कहा जाता है. उसके बाद है ग्रिड. ग्रिड क्या है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स एक दूसरे को कट करते हैं तो एक नेटवर्क बनता है, उसे कहते हैं ग्रिड. व्हाट इज़ अ ग्लोब? ग्लोब क्या है? ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का और इसकी वजह से ट्रू पिक्चर मिलती है, ट्रू शेप मिलती है अर्थ की. व्हाट इज़ द मीन नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड्स ऑन द अर्थ नंबर क्या है लॉन्गिट्यूड्स का? तो 360 है और अर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर 180 का है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर 180 का है. डिफाइन इंटरनेशनल डेडलाइन. इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है? तो जियोग्राफर्स ने एक ब्रिटिश रॉयल ग्रीनविच को चूज़ किया है, ठीक है. ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी में ग्रीनविच को चूज़ किया जो कि लंदन से पास होती है. इसको प्राइम मेरिडियन और उसका जो दूसरा लाइन का जो दूसरा है उसको हिस्सा है जो उसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेडलाइन. विच हीट जोन लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड 66 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में जो हीट जोन होता है उसे क्या कहा जाता है? फ्रिजिड जोन. आफ्टर दैट डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड टाइम. स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और हमें क्यों ज़रूरत होती है? तो दोनों चीज़ों का एक ही में आंसर है इसका. लोअर मेरिडाइन इज डिफरेंट. दिस लीज टू हैव अ कन्फ्यूज़न, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है टाइम में, क्योंकि हर मेरिडाइन की जो फेस करती है सनराइज को, तो उसकी वजह से टाइम डिफरेंस हो जाता है. तो उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए एक ही टाइम को अपना लोकल टाइम बना लिया जाता है और फिर उसको स्टैंडर्ड मेरिडाइन कहा जाता है. हाउ आर लैटिट्यूड्स डिफरेंट फ्रॉम लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से कैसे डिफरेंस है? तो एक एंगुलर डिस्टेंस होता है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है और इक्वेटर्स को इसका मेन सेंटर माना जाता है, जबकि लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन को इसका मेन सेंटर माना जाता है और इसको ईस्ट टू वेस्ट में डायरेक्ट डिवाइड कर दिया जाता है. इसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. व्हाट आर लैटिट्यूड्स? हाउ आर दे हेल्पफुल? इन सबको हम इजीली इस चैप्टर के वीडियो में लैटिट्यूड्स क्या हैं और वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं. और उसके बाद है व्हाई इज़ द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में क्या डिफरेंसेस हैं? तो मैंने आपको यूके और उसका इंडिया का डिफरेंस बता दिया है. और हाउ कैन वी फाइंड अ लोकेशन? एक लोकेशन कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो इक्वेटर की इक्वेटर जो मिड पार्ट में डिवाइड करता है और मेरिडियन जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उनकी डिग्रीज़ की मेजरमेंट से हम वहाँ के एक्चुअली लोकेशन को, वहाँ एक जो जिगजैग शेप बनती है उससे हम इजीली देख सकते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ है. आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल का नंबरिंग बताना है ना, यहाँ पे लैटिट्यूड्स बताने हैं. तो आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 नॉर्थ. इसके बाद है कि आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि आपको आपकी बुक में पेज नंबर 149 पे मिलेगा. आपकी बुक में अवेलेबल है ये डायग्राम. इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बनाने हैं तो वो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है फीचर्स को. टेम्परेट जोन क्या होता है? जहाँ पे टेम्परेट जोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के पहले वाला जो जोन होता है जहाँ पर जिसका जो सीज़न है वेदर है मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस चैप्टर. हैव अ नाइस डे. बाय.